God. Oh, Jesus. पश्चिम एशिया में चल रही जंग का एक चेहरा मिसाइल और बम है, लेकिन दूसरा चेहरा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इजराइल लगातार ऐसे दावे कर रहा है जो सीधे ईरान की छवि और मनोबल को निशाना बनाते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल ने ईरान के सरकारी ठिकानों, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया है। यह संदेश सिर्फ सैन्य सफलता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ईरान को यह एहसास कराने के लिए भी है कि उसकी सुरक्षा परतें कमजोर हो चुकी हैं। युद्ध में ऐसी घोषणाएं अक्सर दुश्मन की जड़ता और सेना के मनोबल को तोड़ने की रणनीति का हिस्सा होती हैं। מפקדות ובסיסים צבאיים, מפעלי נשק, מחסני טילים וכטב"מים ומאות משגרי טילים בליסטיים, דבר שמפחית את האיום על מדינת ישראל. इजराइल का अगला मनोवैज्ञानिक संदेश सीधे ईरान की जनता के लिए है। नेतन्याहू कहते हैं कि इजराइल ईरान को बांटना नहीं चाहता, बल्कि उसे आजाद करना चाहता है। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक लाइन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक साइकोलॉजिकल मैसेज है। इसका मकसद ईरान की जनता और सत्ता के बीच दूरी पैदा करना है, यानी दुनिया को यह दिखाना कि लड़ाई ईरान के लोगों से नहीं, बल्कि उसके शासकों से है। इतिहास में कई युद्धों में ऐसी रणनीति अपनाई गई है जहां दुश्मन देश की आंतरिक एकता को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। כי איננו מבקשים לחלק את איראן. אנחנו מבקשים... इस मनोवैज्ञानिक लड़ाई का दूसरा मोर्चा लेबनान है। नेतन्याहू ने लेबनान सरकार को सीधी चेतावनी दी है कि वो हिजबुल्लाह से हथियार छीने और सीज फायर लागू करे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिजबुल्लाह की कार्रवाई के विनाशकारी परिणाम पूरे लेबनान को भुगतने होंगे। ואני שב ואומר לממשלת לבנון, האחריות שלכם היא לאכוף את הסכם הפסקת האש, האחריות שלכם לפרק את חיזבאללה מנשקו. אם לא תעשו זאת, התוקפנות של חיזבאללה תביא השלכות הרות אסון על לבנון. והגיע הזמן שגם אתם, תיקחו את גורלכם בידיכם. אנחנו בכל אופן, אנחנו נעשה את כל הדרוש כדי להגן על יישובינו. उधर ईरान भी जवाब में सिर्फ मिसाइल नहीं चला रहा, बल्कि संदेश भी दे रहा है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 27वीं लहर शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार कुवैत के आरिफ जान स्थित अमेरिकी सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। ये कदम एक रणनीतिक संकेत है कि ईरान जंग को सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहने देगा। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसके पास अभी भी जवाब देने की क्षमता और हिम्मत दोनों मौजूद है। इस पूरे संघर्ष में अमेरिका की चेतावनी भी उतनी ही अहम है। अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने साफ कहा है कि अगर किसी ने अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचाया या धमकाया तो अमेरिका बिना हिचक उन्हें ढूंढ कर मार देगा। अगर आप अमेरिकियों को मारते हैं या दुनिया में कहीं भी अमेरिकियों को धमकाते हैं तो हम आपको ढूंढ निकालेंगे, बिना किसी माफी और बिना किसी हिचक के, और आपको मार गिराएंगे। ऐसे बयान सिर्फ सैन्य नीति नहीं बताते, बल्कि दुश्मन के मन में डर पैदा भी करते हैं। युद्ध में अक्सर शब्द भी हथियार बन जाते हैं, और वेस्ट एशिया की इस जंग में अभी मिसाइलों के साथ साथ संदेश, धमकी और मनोवैज्ञानिक दबाव भी बराबरी से इस्तेमाल हो रहा है।